गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमा पालीवाल फ्रॉम वर्धमान गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, है ना। हमें आज टॉपिक पढ़ना था सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है ना। तो सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग किस तरह से किया जाता है। वाणिज्यिक मतलब वाणिज्य, व्यापार करना, ठीक है। व्यापार का किस तरह से उपयोग किया जाता है, तो अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड, है ना, इन सब के उत्पादन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो सूक्ष्मजीव होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग, है ना। तो जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उनका जो मेडिसिन्स रहती है ना, उसमें कैसे यूज़ किया जाता है। जब कभी आप बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं ना, या फिर कोई प्रतिजैविक की गोलियां, कैप्सूल देते हैं। तो वो क्या रहता है, इन औषधियों में, इन मेडिसिन्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्रोत होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सोर्स होता है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं, है ना। तो ये मेडिसिन्स जो होती है क्या करती है, जो सूक्ष्मजीव रहते हैं ना, जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव रहते हैं, उनको क्या कर देती है, या तो नष्ट कर देती है पूरी तरह से, या फिर उनकी जो वृद्धि होती है ना, उनकी वृद्धि को रोक देती है, तो जिससे वो जैसे उतने ही रह जाते हैं ना, उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है। इस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है ना। कौन से, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, है ना, ऐसे बहुत सारे जो मेडिसिन है उनका यूज़ हो रहा है, ठीक है, उनका उपयोग किया जा रहा है बीमारी के लिए, है ना, कि बीमारी को दूर करने के लिए। ओके, तो इस तरह से सूक्ष्मजीवों का उपयोग मेडिसिन के लिए भी किया जाता है। ओके, इनका उपयोग औषधि उपयोग भी होता है। अब हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में, है ना, टीका। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को, है ना, टीका लगाया जाता है। तो वो सब क्यों लगाया जाता है। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए, है ना। तो वो जो वैक्सीन होती है, वो जो टीका होता है, वो बच्चों को इसलिए लगाया जाता है बचपन में कि अगर इन फ्यूचर, है ना, कभी वो बीमार होते हैं किसी भी वजह से, ठीक है, तो उनको उससे लड़ने की शक्ति मिले, है ना। तो वो शक्ति उसको किससे मिलती है, उस वैक्सीन से मिलती है ना। अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, ठीक है, उन्होंने टीका नहीं लगवाया है, तो अगर वो रोग उनको हो जाता है बाद में, तो वो उससे लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी होती है। तो जब जो डिसीज़ होती है ना, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्मजीव होते हैं, वो अगर आपके शरीर में एंटर करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो बॉडी होती है ना, आपकी जो बॉडी रहती है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है ना, जो प्रतिरक्षी है उसको प्रोड्यूस करती है, उसको उत्पन्न करती है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा शरीर रहता है ना, जो एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करती है, उससे जो हमारा शरीर रहता है, जो बीमारी से लड़ने में मदद करता है। आपको बचपन में आपको भी बहुत सारे जो रोग रहते हैं, बहुत सारी जो डिसीज़ होती है, उनके टीके लगे होंगे, वैक्सीन लगी होगी, है ना। तो वो सब आपको इसीलिए ही लगाई जाती है, ताकि अगर आपके शरीर में कभी भी कोई रोग हो जाता है ना, आपको कोई रोग हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो वो एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करती है, जिससे आपको उस बीमारी से लड़ने में हेल्प मिलती है ना। आपने देखा होगा कि बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी जाती है ना, तो वो एक्चुअल में एक वैक्सीन ही है, ठीक है। आजकल सूक्ष्मजीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, है ना। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं।
कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना, जीवाणु होते हैं हमारे वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को, है ना, वायुमंडल में कितनी % नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है ना, तो वो उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं ना, और जब वो स्थिरीकरण करते हैं तो क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, जिससे उसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है। पर्यावरण का शुद्धिकरण, तो अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियाँ, फूल, फल, सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है ना। आपको क्या करना है, एक गमला लेना है ना, उसमें मिट्टी डालना है और उसके अंदर उसमें आपको जो पत्तियाँ, फल, सब्जी के जो कचरे निकलते हैं ना, फल सब्जियों के कचरे, उसको उस गमले की मिट्टी के अंदर दबाना है ना। आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि वो जो कचरा था है ना, वो किस में चेंज हो गया, मैन्यूर में चेंज हो गया, खाद में चेंज हो गया, है ना। तो ये कैसे हुआ, तो ये किसके द्वारा हुआ है, ये हुआ है किसने किया है, ये सूक्ष्म जीवों ने किया है ना। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्होंने इस कचरे को खाद में परिवर्तित कर दिया। ओके, अगर आप इसकी एक एक्टिविटी करना चाहें तो आप एक्टिविटी कर सकते हैं, है ना। आपको क्या करना है, 2 गमले लेने हैं, ठीक है, और एक उन दोनों को आधा आपको सॉइल से भर देना है, मिट्टी से भर देना है, ठीक है। अलग अलग गमले पे आप अलग अलग नाम दे सकते हैं, एक को ए देख सकते हैं और एक को बी, ठीक है। अब ए वाला जो गमला है आप उसमें क्या करना है, पौधों का जो कचरा रहता है ना, वो सब भर देना, ठीक है। और जो बी वाला है उसमें आपको प्लास्टिक के टूटे खिलौने, है ना, कांच की बोतल, पॉलीथीन, ये आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको समथिंग 1 महीने बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि उनमें क्या हुआ है, ठीक है, और उन दोनों पॉट में, उन दोनों गमलों में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ये आपको करके देखना है और फिर बताना है ना। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अगर मान लो समझ लीजिए आपकी कोई डेड बॉडी है, ठीक है, उस डेड बॉडी को अगर मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर सॉइल डाल दिया जाता है, तो कुछ टाइम के बाद आपको क्या होगा, वो सिर्फ आपको सॉइल जो है ना, उसमें सिर्फ आपको बोन्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो जो बाकी की जो थी, है ना, जो बाकी की बॉडी थी वो कहाँ गई, तो वो क्या हो गई है, वो किसके द्वारा ख़त्म की गई है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। आपको ये एक्टिविटी करनी है, ओके। इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे, हानिकारक सूक्ष्म जीव, मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव, है ना, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।